हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड के आई होप सारे लेक्चर्स तुम लोगों को मिल गए होंगे। ठीक है, सभी ने देख लिए होंगे। एक क्वेश्चंस के ऊपर भी लेक्चर था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को शीट भी मिल गई होगी और शीट को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखो हमने जो डीपीपी के फॉर्म में या फिर जो क्वेश्चन सीरीज आई थी वो हमने एमसीक्यूज की फॉर्म में ली थी, और जो शीट आपको मिलेगी बेटा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मिलेगी। किसके लिए मिलेगी? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप लिख कर के थ्योरी को भी क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी आपको डीपीपी शीट्स एंड क्या एक क्वेश्चंस के यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको मिल गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के लिए। आई होप सभी लोग सेकंड चैप्टर के लिए तैयार होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा चैप्टर का नाम तुम्हें पता होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड लेट मी टेल यू, इसमें से तुम्हारा कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। ये हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है सीक्वेंस में। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ पूरा कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, चलो मैं आपको खुद से लिख के बताती हूँ इस चैप्टर में हम कैसे रन करने वाले हैं। तो इसमें हम रन करेंगे किसके थ्रू? सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम के क्लासिफिकेशंस के बारे में, किंगडम के क्लासिफिकेशंस के बारे में। और किंगडम के क्लासिफिकेशन में बेटा हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओल्ड क्लासिफिकेशंस के बारे में, कि ओल्ड सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम मूव करेंगे किसकी तरफ? टुवर्ड ओल्ड क्लासिफिकेशन से टुवर्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। किसकी तरफ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ हम मूव करेंगे, जो किसने दिया था? आर.एच. विटगन ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ हम मूव करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम हैं हम ये जान लेते हैं, फिर हम वन बाय वन उन किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किंगडम कौन कौन से। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, फिर हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांटे, एंड उसके बाद में बेटा आपको पढ़ना है कौन सा? एनिमेलिया। कौन सा पढ़ना है? एनिमेलिया। तो नेक्स्ट आपका जो 5th है वो क्या है? एनिमेलिया। तो मैं आपको देखो ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम कौन सा किंगडम डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, टोटल 5 किंगडम मैंने आपको बता दिए। तो इन दिस चैप्टर में लिख देती हूँ क्लियरली, इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये दिया ही आपके चैप्टर में ये है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे? देखो यहाँ हम मोनेरा को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में किंगडम फंगाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीनों का जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, क्या इनका क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल स्टडी करेंगे इन्हें। और उसके बाद जो किंगडम बेटा कौन से बचे आपके? किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया, इनके ऊपर आपको अलग से चैप्टर हैं। एनिमेलिया के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर्स में, इनके ऊपर बेटा पूरा चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके चैप्टर ही अलग दिए हुए हैं। तो ये हमारे होंगे, देखो मैं अलग से लिख देती हूँ, ये दोनों होंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस। ठीक है, और इन तीनों को हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। सीक्वेंस हम किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे किंगडम का, कि किस तरीके से आखिर क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। ओल्ड क्लासिफिकेशन से हम मूव करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। उसके बाद क्या क्या है वो 5 किंगडम मैंने आपको बता दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। उसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को तो हम डिटेल स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर, और किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया के ऊपर आपको अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, तो उन चैप्टर्स में हम एनिमेलिया को और प्लांटे को डिस्कस करेंगे। बताओ इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है बेटा?
चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्या दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि अगर हम सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन यानी जब से हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई अगर हम तब देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के लिए मिलते थे, डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स, और हम उनका यूज़ भी करते थे। लेकिन उनके यूज़ के लिए हमारे पास उनका कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं था कि उन्हें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रख के क्लासीफाई करके हम उनका यूज़ कर रहे हों। तो जैसे जैसे टाइम की यानी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और टाइम बीतता गया हमें एक क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी कि किसी ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासीफाई करने के लिए देखो क्या हुआ था। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में ओल्ड वर्क की सबसे पहले क्लासिफिकेशन पर काम किसने किया था, तो सबसे पहले काम करने वाले थे आपके कौन, अरिस्टोटल। कौन थे बेटा, अरिस्टोटल। उसमें क्या किया था यानी दो टाइप के साइंटिफिक क्लास यानी क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया कि पहले तो फूड, हैबिटेट्स और इनके बेसिस पर कर दिया, यानी एक तो नॉन साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई की और एक साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करके क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, वो थे अरिस्टोटल। कौन थे बेटा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया, उन्होंने किया प्लांट एंड एनिमल्स को क्लासीफाई। किसको क्लासीफाई किया, प्लांट एंड एनिमल्स को। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट को क्लासीफाई कर दिया 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। किसके 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। और एनिमल को क्लासीफाई कर दिया उन्होंने 2 कैटेगरीज में, जिनके पास रेड ब्लड होता है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी क्लासीफिकेशन की बात करूं, देखो अगर मैं क्लासीफिकेशन की बात करूं अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल, देखो अरिस्टोटल was the earliest scientist। सबसे पुराने साइंटिस्ट कौन थे बेटा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल was the earliest scientist। देखो नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से उतारने जैसे मैं आपके नोट्स को बनवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो उन्होंने क्या बोला क्लासिफिकेशन करने के लिए, अरिस्टोटल was the earliest scientist to classify organism, to classify ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने वाले सबसे पहले कौन थे, अरिस्टोटल थे। कौन थे बेटा, अरिस्टोटल। तो उन्होंने किस बेसिस पर क्लासीफाई किया, देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो उन्होंने प्लांट्स को, किसको बेटा, प्लांट्स को, या लिख देते हैं दे क्लासीफाइड, यानी कौन, अरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया, दे क्लासीफाइड प्लांट्स। किस बेसिस पर, दे क्लासीफाइड प्लांट्स, उन्होंने 3 कैटेगरीज में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, दे क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म। चलो लिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर तो उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी थी, देखो दे क्लासीफाइड प्लांट्स, किसको, प्लांट्स को क्लासीफाई किया। किन कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्या होती हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, तो बेटा वो प्लांट जो हमेशा ग्रीन स्टेज में ही रहते हैं, यानी जिनकी पत्तियां हरी रहती है, जैसे आपका क्या हो गया, ग्रास हो गई, तुलसी ग्रास हो गई, पालक है, ठीक है, कोरिएंडर है, ऐसे जो प्लांट्स थे यानी ऐसी जो हर्ब्स थी उनको क्या बोल दिया, इस तरीके के पौधों को उन्होंने हर्ब्स बोल दिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं, तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकती हूँ ग्रास है, GRASS, स्पाइनच है, पालक है, ये एक्सेट्रा, ये सभी क्या थे बेटा, हर्ब्स की कैटेगरी में। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, श्रब्स की, कि श्रब्स में क्या आते हैं, तो श्रब्स वो थे जो इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट जो होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो बाद में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वुडी हो जाती है, ठीक है। इनमें हर्ब्स में स्टेम वुडी नहीं होती है, हर्ब्स की स्टेम कभी भी वुडी यानी लकड़ी जैसी कभी नहीं होती है, सुनना ध्यान से। तो अगर मैं श्रब्स की बात करूं तो श्रब्स में जैसे आपका एग्जांपल हो गया तुलसी, तुलसी किस में आ गया, श्रब्स में। और ट्रीज में तो आप जानते ही हो मैंगो, नीम एक्सेट्रा,
ठीक है, तो ये सब आपके किस में कैटेगराइज कर दिया है प्लांट्स को, 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेस पर। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया, तो देखो मैं लिखती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। एनिमल्स को उन्होंने क्लासीफाई किया 2 कैटेगरीज में। अगर मैं बात करूँ, दे क्लासीफाइड एनिमल्स, दे क्लासीफाइड एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया, तो उन्होंने किया बेटा 2 कैटेगरीज में एनिमल्स को भी। कैसे कैसे, विच हैव अ रेड ब्लड, विच हैव रेड ब्लड, यानी जिन एनिमल्स में रेड ब्लड होता था उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और जिनके पास विच डू नॉट हैव रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और उनको क्या बोल दिया, एक को एनाइमा और एक को एनिमा, यानी नाम दे दिया। तो एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास रेड ब्लड था उनको अलग कैटेगरी में, जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको अलग कैटेगरी में। बताओ क्लियर है सभी को इतना कि उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। अब हम बात करते हैं दे क्लासीफाइड एनिमल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो गया। अब थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी क्लासिफिकेशन को लेके, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो फिर हमारे साइंटिस्ट आए कॉरलस लीनस। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में भी कॉरलस लीनस के बारे में, कि उन्होंने टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया, सिस्टमैटिक्स को किया, सिस्टेमा नेचुरे बुक दी थी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट आए, कॉरलस लीनियस, और उन्होंने क्या दिया बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं बात करूँ किसने दिया बताओ, कॉरलस लीनियस, कॉरलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, किसके बेसिस पर बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स in 2 categories, in 2 kingdoms, in 2 किंगडम, 2 किंगडम में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। और वो किंगडम क्या क्या थे, देखो मैं लिख देती हूँ, वो 2 किंगडम थे बेटा, क्या क्या देखना। एक तो उन्होंने बोल दिया किंगडम प्लांटे, एक तो क्या हो गया बेटा प्लांटे, और एक हो गया किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो उन्होंने किस में रख दिया, प्लांटे में, और कुछ को किस में रख दिया, एनिमेलिया में। कौन कौन से किंगडम, प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। अगर मैं प्लांटे की बात करूं, प्लांट्स में क्या क्या आ रहे थे देखो, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एल्गी थी, बैक्टीरिया थे, चलो स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, ठीक है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एक्सेट्रा, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको किसमें क्लासीफाई कर दिया, सबको कर दिया प्लांटी के अंदर। अब जो बाकी के बचे थे उनको सबको किसमें कर दिया, एनिमल्स के अंदर। यानी उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, उन्होंने किया कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लीनियस ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। बोलो क्लियर है। इसके बाद आप देखना, सुनना ध्यान से, कि इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेटा कुछ ड्रॉबैक थे। क्या थे, कुछ ड्रॉबैक थे। इन्होंने क्या किया था, किस बेसिस पे किया था, कि जिनके पास सेल वॉल है, जिनके पास सेल वॉल है उन सबको प्लांट के अंदर ले लिया, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन सबको एनिमल के अंदर ले लिया। लेकिन इस किंगडम के कुछ ड्रॉबैक थे, बट अगर मैं लिखूं, देयर वॉज some drawback of 2 kingdom classification, 2 kingdom classification, 2 kingdom classification के कुछ ड्रॉबैक थे। क्या क्या ड्रॉबैक थे हम वो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो देखना ध्यान से, उन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, दे प्लेस्ड टुगेदर। यहां मैं लिख देती हूं, दे प्लेस्ड
टुगेदर, उन्होंने एक साथ रख दिया क्या क्या, देखना अब उन्होंने क्या क्या एक साथ में रख दिया। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, यानी जितने भी चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे बैक्टीरिया के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबको उन्होंने एक साथ रख दिया। तो यहाँ पर एक तो गलती कर दी कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया, और क्या किया देखो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किसके साथ रख दिया बताओ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में रख दिया। और क्या किया देखो, थर्ड उन्होंने किया फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को, फोटोसिंथेटिक्स एंड नन फोटोसिंथेटिक्स, इनको भी बेटा क्या कर दिया, एक साथ रख दिया, नन फोटोसिंथेटिक्स के साथ में रख दिया, ठीक है, सिंथेटिक्स। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, उनका ड्रॉबैक बन गया कि कॉरलस लीनस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एकदम प्रॉपर नहीं था। ये कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे यहाँ देखते हैं लिखा भी है, ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या ड्रॉबैक थे, तो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स जैसे फंगाई, मॉसेस, पर्ल वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स, यानी इन्होंने क्या किया, इनको एक साथ रख दिया प्लांट्स के साथ में। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने प्लांट्स में क्या क्या रख दिया, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको ले जाकर उन्होंने किस में रख दिया, प्लांट में, चाहे वो प्लांट थे ही नहीं, प्लांट के अंदर अब नहीं आते, अब वो प्लांट की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अगर हम किंगडम प्लांटी को पढ़ते हैं तो अब वो प्लांटी के अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले क्या किया था, जिनके पास भी सेल वॉल थी, जैसे फंगाई है, फंगाई के पास क्या थी बेटा, सेल वॉल थी, तो फंगाई को भी उन्होंने किस में रख दिया, प्लांट के अंदर रख दिया। तो ये क्या था उनका फर्स्ट उनका ड्रॉबैक था, फर्स्ट ड्रॉबैक उनका ये हो गया था। बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर वाइडली डिफरेंट, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या था देखना, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप, उन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में ही रख दिया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, तो दूसरा उनका ये ड्रॉबैक बन गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या था, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के बीच में, यानी दूसरा क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोटोसिंथेटिक्स और नन फोटोसिंथेटिक यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब हेटेरोट्रॉप्स को रख दिया किसके साथ में, ऑटोट्रॉप्स के साथ में। तो ये भी उनका क्या बन गया, एक ड्रॉबैक बन गया कि हाँ यहाँ पर भी कॉरलस ने क्या किया, ये तीनों मिस्टेक्स नहीं है, उनके ड्रॉबैक हो गए, उन्होंने ये चीज़ें साथ में ग्रुप कर दी थी, ठीक है। तो इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को सफिशिएंट नहीं माना गया। अब क्या हुआ देखना ध्यान से, विद टाइम, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है पहले से, देखो विद टाइम एज अंडरस्टैंडिंग, एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सुनना ध्यान से, एज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज ऑन क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन पे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती गई, विद टाइम एज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज ऑन क्लासिफिकेशन, तो क्या किया, एनिमल्स को फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश की, नए नए क्लासिफिकेशंस करने की कोशिश की, 2 किंगडम से 3 किंगडम, 3 किंगडम से 4 किंगडम, और लास्ट हम आज किस पे आ गए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर आ चुके हैं। तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई क्लासिफिकेशन पर, वी क्लासीफाई, वी का मतलब साइंटिस्टों ने, वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट किंगडम्स, किसमें करते गए बेटा, डिफरेंट किंगडम्स में हम उन्हें क्लासीफाई करते गए। बताओ समझ में आया। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको कहा जाता है, जैसे आपको बोला गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देखना सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्या आया बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सुनना ध्यान से। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से किंगडम बने, यहाँ पर किंगडम बने बेटा, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, किंगडम
प्लांटे। देखो पेशेंस के साथ सुनना, एक एक लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की क्लियर करा दूंगी मैं, एक एक पॉइंट तुम्हें समझ आएगा कि क्या लिखा है एग्जैक्टली, और कनेक्ट करके पढ़ पाओगे, चीज़ों को समझ में आएंगी चीज़ें कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। लेकिन कंडीशन है कि तुम्हें जो भी सुनना है मेरी बात को फोकस के साथ सुनना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, बोलो क्लियर है इतना। फिर आया इसके बाद में बेटा टू किंगडम के बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या आया, हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आया हमारा थ्री, चलो लिखते हैं थ्री, ऐसे नहीं लिखते। फिर आया हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रखने के, अर्नस्ट हैकेल ने दिया कि कोपलैंड ने दिया, किसने दिया, ये सब आपको नाम याद नहीं रखना, बस आपको रखना है कि थ्री किंगडम में कौन सा किंगडम ऐड हुआ। तो इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर हम यहाँ बात करें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा ऐड किया था प्रोटिस्टा। कौन सा ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे, तो यहाँ पर बेटा थ्री किंगडम आ गए। सबसे पहला तो प्लांटे, फिर आ गया बेटा कौन सा किंगडम, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, थ्री किंगडम्स आ गए थे, प्लांटे फर्स्ट, सेकंड आ गया एनिमेलिया जो ऑलरेडी था एनिमेलिया, और थर्ड बेटा यहाँ पर ऐड हो गया था कौन सा, प्रोटिस्टा। कौन सा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अंदर सभी प्रोटोजोआंस वगैरह आते हैं। तो थर्ड कौन सा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया बेटा आपका फिर से फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या, अब कौन सा ऐड हुआ किंगडम, तो देखते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट बात करें फोर किंगडम की तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4। तो सबसे पहला तो प्लांटे, अब सबको पता होगा। नेक्स्ट क्या हो गया, एनिमेलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या हो गया बेटा, प्रोटिस्टा। और जो फोर्थ ऐड हुआ वो हुआ बेटा आपका कौन सा, कोपलैंड ने ऐड किया था किंगडम मोनेरा, जिसमें हम सभी बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, सभी बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में जानते हैं, वो हो गया आपका किंगडम मोनेरा। अब उसके बाद देखो फिर आया आपका फोर किंगडम के बाद में जो लास्ट था वो था बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हुआ, जैसे और नीड बढ़ती गई तो लास्ट में आया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी ने आपका जो मेंशन किया है वो मेंशन किया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छा किसने दिया, यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, गिवन बाय, किसने दिया, R.H. विटेकर। किसने दिया बेटा, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने दिया। कब दिया, 1969 में। लिख देते हैं कब दिया बेटा, 1969 में R.H. विटेकर ने 1969 में आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बताओ क्लियर है इतना सभी को कि इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया, R.H. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। अब इसमें कौन सा किंगडम ऐड किया गया, तो यहाँ हम देखते हैं, आपको याद होना चाहिए कौन सा किंगडम ऐड हुआ। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट में आ गया आपका प्लांटे, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया, एनिमेलिया, सभी को याद होगा अब तो ये। थर्ड में क्या था बेटा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर फोर्थ में क्या था, मोनेरा। और जो R.H. विटेकर ने ऐड किया वो कौन सा किया बेटा, किंगडम फंगाई। कौन सा ऐड किया, किंगडम फंगाई को ऐड किया। ये आपका आया फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलो क्लियर है इतना सभी को, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। किसने दिया, R.H. विटेकर ने 1969 में। ये आपका याद रखने वाला पॉइंट है। इससे पहले हमने जो बात की यहाँ पर आपको साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रखने हैं। बोलो क्लियर है सभी को। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो बन गया, लेकिन क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, मैं लिखती हूँ कार्ल वूज। क्या थे,
देखो स्पेलिंग देख लेना, WOES है या WHOES है, ये खुद से चेक करिएगा। एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंगडम मोनेरा को देखो इसके बाद आया था, चलो मैं ऐसे लिखती हूँ नेक्स्ट स्लाइड लेकर के, इसके बाद आया नेक्स्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल दिया, किसने, कार्ल वूज ने, लिख देती हूँ मैं कार्ल वूज ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई नया किंगडम ऐड नहीं किया, उन्होंने 6 किंगडम में कोई नया ऐड नहीं किया, उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को ही बेटा, किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया 3 डोमेन के बेसिस पर, ठीक है, कि 2 डोमेन इसके बन जाएंगे। किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड किया किसमें, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बेसिस पर। ये यहाँ पर क्या हो गया, किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और उसको बोल दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन आपको जो एग्जैक्टली पढ़ना है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही जानना है, क्योंकि ये डोमेन सिस्टम आ गया था, कहाँ क्या आ गया था, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर आ गया था क्या, ये डोमेन सिस्टम बेटा, क्या लगा दिया, डोमेन सिस्टम बना दिया कि किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सा, यूकैरियोट एंड यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो बताओ क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखो क्या बोला गया है, आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं 5 किंगडम के। क्या बताए गए हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं 5 किंगडम के। लेट मी चेंज द कलर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखो पहले तो 5 किंगडम है क्या क्या, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है क्या, प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे, और फिफ्थ क्या है बेटा, एनिमेलिया। अब इसमें सबसे पहला जो फीचर लिया है, फीचर्स क्या क्या थे, अच्छा हाँ एक चीज़ और रह गई आपकी, जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके कुछ फीचर्स थे। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो this classification was based on some features, कुछ फीचर्स के ऊपर बेस्ड था कि इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, इसको बेटा क्लासीफाई किया था, इसको कुछ फीचर्स को ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई किया था। वो फीचर्स क्या क्या थे, देखना ध्यान से, वो फीचर्स क्या क्या थे, तो फीचर्स आर, क्या क्या थे वो फीचर्स, सबसे पहला है आपका, उन्होंने क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर, क्या देखी कि सेल की स्ट्रक्चर को कंसीडर किया और उसके बेस पर क्लासीफाई किया। फिर देखा उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फीचर क्या लिया बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम फीचर कह सकते हो, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, फीचर और क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया लिया कि किस क्राइटेरिया पर हम एनिमल्स को या प्लांट्स को या ये सभी जो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं वो किस क्राइटेरिया पर है, तो वो था क्राइटेरिया आर या फीचर्स आर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तीसरा क्या था बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के उनमें कैसा न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, उसके बेसिस को, उसको भी बेसिस बनाया, यानी उसको भी ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई किया। और लास्ट था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनका अपने एंसेस्टर्स के साथ में क्या रिलेशन है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी उन्होंने क्या की, बात की। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कुछ फीचर्स लिए, कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने, आर.एच. विटेकर ने 1969 में। बताओ क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर मैंने कहा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब क्या क्या फीचर्स थे, देखो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ दे दिया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ दे दिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल टाइप यानी मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, बाकी सब में क्या है, यूकैरियोट्स बेटा, बाकी सब में क्या है, यूकैरियोट्स।
सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड प्लस, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है बेटा, मिनट, ठीक है। इनमें जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है। काइटिन की बेटा किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं होती। प्लांट में जो है सेल वॉल सेलुलोज की होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में जो बैक्टीरिया है वो सब सेलुलर थे, यानी सेल के बने हुए थे, यहाँ पर भी सेलुलर, बाकी सब में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मिलता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक मिलेगा, हेट्रोट्रॉपिक भी मिलेगा। फंगाई में बेटा सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक भी मिल जाएगा। और प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मिलता है और एनिमल्स में भी क्या मिलता है, सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा मिलता है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के ही पार्ट हैं होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। तो बताओ इतना क्लियर है, ये टेबल सबको याद रखनी है, इसके सारे फीचर्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं एंड करते हैं। आई होप सबको इतना समझ आया होगा किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन को कनेक्ट करके कि किस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अराइज हुआ, हमने उसकी बात की। अब कल से आपका स्टार्ट करेंगे हम किंगडम मोनेरा, तो सभी अपना पढ़ के बैठेंगे पहले से किंगडम मोनेरा के बारे में कि बैक्टीरिया के क्या फीचर्स होते हैं, वो हमें सब देखने हैं किंगडम मोनेरा में। तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है यूज़ योर कमेंट सेक्शन एंड वी विल सॉल्व योर एवरी डाउट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।